तो फीज गांव के अंदर 5 करोड़ की योजना जनता जल मिशन योजना के तहत हो चुका है। उसका टेंडर भी हो गया है, उसका कार्य भी पूरा अभी चालू हो जाएगा। और पानी की समस्या है वो भी इसमें कमी आएगी। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा, अपन देखते हैं करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 सालों में विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितनी विकास की गंगा बहाई, जनता से किए कितने वादों पर खरे उतरे, आज हम आपको जोधपुर की लूणी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखाएंगे। चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे और इन 2 सालों में क्या कुछ बदला, पड़ताल में पता लगाएंगे कि आखिर जनता की कसौटी पर लूणी से कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई कितना खरा उतरे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये जोधपुर है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर। जोधपुर का नाम आते ही आंखों के पर्दों पर खूबसूरती तैरने लगती है। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों की वजह से जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन जोधपुर राजस्थान की सियासत का गढ़ माना जाता है। कहते हैं राजस्थान की सियासत जोधपुर के गलियारों से होकर निकलती है, क्योंकि ये क्षेत्र सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का है, जिन्होंने यहां विकास की गंगा बहाई। तो जोधपुर की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली लूणी विधानसभा है। लूणी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। एमएलए ने अपने क्षेत्र में क्या कुछ विकास का काम किया है, इन 2 सालों में विधायक जी जनता से किए वादों को कितना पूरा कर पाए, ग्राउंड जीरो से विधायक जी की पूरी रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लूणी विधानसभा क्षेत्र पर एक नजर डालते हैं। लूणी विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय रहती है। कहा जाता है कि मारवाड़ की राजनीति में जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र काफी अहम भूमिका रखता है, क्योंकि इस सीट का प्रतिनिधित्व बड़े बड़े दिग्गज कर चुके हैं। कहा जाता है कि लूणी सीट स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई की परंपरागत सीट रही। यही वजह है कि इस बार फिर कांग्रेस ने कद्दावर नेता दिवंगत राम सिंह बिश्नोई की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते महेंद्र बिश्नोई को ही मैदान में उतारा था। 39 साल के महेंद्र बिश्नोई लूणी के पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई के बेटे हैं। महेंद्र सिंह ने लूणी विधानसभा सीट से 2018 में पहली बार चुनाव लड़ा और मौजूदा बीजेपी विधायक जोगाराम पटेल को हराकर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। महेंद्र सिंह बिश्नोई का कहना है कि उनके दादा ने 40 साल तक क्षेत्र की जनता की सेवा की। 1972 में पहली बार यहां चुनाव लड़े थे और उसके बाद लगातार 7 बार विधायक और मंत्री भी रहे। दादा के पिता मलखान सिंह बिश्नोई भी विधायक बने और उन्होंने भी काफी विकास करवाए और अब वो खुद भी क्षेत्र की जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं और उनके हर सुख दुख में भागीदार बनने के लिए भी तैयार रहते हैं। लोगों के बीच में सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं घर पे ही रहता हूँ और लोगों के बीच में जो जनता आती है, जो हमारे पूरी लूणी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, जो जनता लोग हैं, जो भी अपनी शिकायत है जो उनकी लेके आते हैं मेरे पास। जिस प्रकार से आज आपने देखा दही बड़ा से आए हुए हैं, भक्ताशनी से आए हुए हैं, ये लोग पानी की समस्या लेके आए हैं। इनकी योजनाएं मैंने सैंक्शन तो करवा दी है और जो नहीं हुई है उनकी योजनाएं भी हम सैंक्शन कराएंगे। 40 साल लोगों के बीच में सेवा की उन्होंने। 1972 में उन्होंने पहला इलेक्शन जीता था और लूणी ने भी उनको बहुत प्रेम स्नेह दिया। 7 बार वो यहाँ से विधायक रहे। तो मेरा और मेरे पूरे परिवार पे लूणी की जनता का आशीर्वाद है, तो दादा के साथ भी रहा और हमारे साथ भी है। और जो दादा ने लगभग जिस टाइम पीएचडी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पानी की योजनाएं काफ़ी की थी। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों में 1 साल पूरा कोरोना काल में निकल गया, जिसका खासा असर विकास कार्यों पर पड़ा है।
लेकिन बावजूद इसके विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई का दावा है कि उन्होंने जनता से किए अपने वादों को 90% पूरा कर दिया है। विधायक जी ने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, इसकी भी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर। लूणी विधानसभा से कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने अपने क्षेत्र में विकास के तमाम वादे किए हैं। विधायक का कहना है कि 2 साल के कार्यकाल में शिक्षा, सड़क और पेयजल की तमाम समस्याओं को खत्म कर दिया है। विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने अपने 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो जनता ने भी मौके पर ही अपने विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। आइए देखते हैं एमएलए का खास रिपोर्ट कार्ड। विधायक महेंद्र सिंह कहते हैं कि वो सुबह अपने निवास पर जनसुनवाई करते हैं और फिर शाम को उन सुनवाइयों को पूरा करने में जुट जाते हैं ताकि जनता की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। विधायक के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद में हम पहुंचे लूणी विधानसभा क्षेत्र में, जहां के विधायक है महेंद्र बिश्नोई। आप इस दृश्य से पता लगा सकते हैं कि लोग कितने विधायक के कामकाज से संतुष्ट है और लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए भी विधायक के घर पर सुबह से यहाँ मजमा लगा हुआ है। ये बताता है कि विधायक की लोकप्रियता और काम करने का तरीका जिससे लोग संतुष्ट नजर आते। लोगों से सीधी बात करने का प्रयास करेंगे कि लोग यहाँ आए क्यों है। सर, क्या नाम है आपका? बक्सुद्दीन छिपा। सर, किस लिए आप यहाँ आए और क्या आपका काम हुआ है, क्या है? पानी की समस्या के लिए आए हम लोग। पानी नहीं आ रहा था, इसलिए एमएलए साहब को आशा है। एमएलए साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगा। 2 साल में आपके गांव में कितना विकास कार्य विधायक जी ने करवाया है? काफी विकास कार्य हुए हमारे उधर, हम संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका वैसा? भवनलाल बिश्नोई। भवनलाल जी, कहाँ से आए आप? गांव भक्तासनी। क्या समस्या लेके आए? और पानी की समस्या लेके आए हैं। पानी वाली, यानी कि कह सकते हैं तमाम लोगों का जो एक ही है, पेयजल समस्या। और पेयजल समस्या के लिए राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान वैसे भी जूझता रहा है, लेकिन विधायक जी से भी एक बार बात करते हैं और आज दिन भर विधायक जी के साथ रहेंगे, देखेंगे उनके क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य। विधायक जी, किस तरह से लोग सुबह से आपके यहाँ जिस तरह से जनता दरबार और लोगों की समस्याओं को सुन रहे, क्या समस्या ज्यादातर सामने आई है? जनता तो हमेशा मैं जन सुनवाई करता हूँ और लोगों के बीच में सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं घर पे ही रहता हूँ और लोगों के बीच में जो जनता आती है, जो हमारे पूरी लूणी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, जो जनता लोग हैं, जो भी अपनी शिकायत है जो उनकी लेके आते हैं मेरे पास। जिस प्रकार से आज आपने देखा दहीबड़ा से आए हुए हैं, भक्तासनी से आए हुए हैं, ये लोग पानी की समस्या लेके आए हैं। इनकी योजनाएं मैंने सैंक्शन तो करवा दी है और जो नहीं हुई है उनकी योजनाएं भी हम सैंक्शन कराएंगे। पानी की समस्या है ही पश्चिमी राजस्थान में। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनते ही अशोक जी गहलोत ने 3rd लिफ्ट कैनाल का जो पानी की समस्या थी उसको सही करने के लिए 3rd लिफ्ट कैनाल का प्रोजेक्ट मंजूर किया और अभी ये कोरोना काल की वजह से रुक गया था। इससे होने से काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या कम हो। विधायक महेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने अपने चुनाव के वक्त जनता से जो भी वादे किए उन्होंने पूरा करने में अपनी जी जान लगा दी है। यही वजह है कि जनता से किए वादों को करीब करीब 90% तक पूरा किया जा चुका है। विधायक जी कहते हैं कि उन्होंने जनता जल मिशन योजना के अंतर्गत 35 योजनाओं को सैंक्शन करवाया और उन पर काम करना शुरू भी किया है। 32 योजनाओं को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और जल्द ही वो योजनाएं भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लूणी विधानसभा क्षेत्र में जेडीए, पीडब्ल्यूडी और ग्राम पंचायत सभी तरह के क्षेत्र आते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने क्षेत्र में जेडीए से करीब 25 सड़कों का निर्माण करवा दिया है। वहीं कुड़ी भक्तासनी में 9 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया गया है और तो और गांव में अलग अलग सड़कों को चौड़ा करने का काम भी किया जा रहा है। विधायक महेंद्र सिंह कहते हैं कि वो अपने दादा और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में विकास के पुल बांधे हैं, वो भी जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि वो लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं, उनके हर सुख दुख में भागीदार बने रहते हैं। विधायक महेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि लूणी नदी में फैले प्रदूषण को विधानसभा में उन्होंने उठाया था और एनजीटी के सदस्य होने के कारण से लगातार लूणी नदी में आने वाले प्रदूषित पानी की फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई भी करवा रहे हैं। इसके अलावा लूणी नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर भी उन्होंने सरकार से मांग कर पुलिस की एक टुकड़ी को लूणी नदी में लगातार गश्त के लिए लगवाया है, जो खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई कर रही है।
विधायक के मुताबिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसके चलते समय अनुसार लोगों की मांग बढ़ती जाती है और उनको पूरा करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि क्षेत्र में विकास के कार्य ना रुकें। विधायक महेंद्र सिंह खुद विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचते हैं और मौके पर जनता की समस्याओं को सुनते हैं। जनता अपने विधायक से सवाल करती है, अपनी परेशानियों को बताती है और विधायक मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। विधायक के 2 साल के कार्यकाल का जायजा लेने के लिए आज हमें लूनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक महेंद्र बिश्नोई के साथ काम के जायजा लेने के बाद अब बात करते हैं पूरी कि 2 साल में कितने इन्होंने काम पूरे किए सरकार की तरफ से और क्या क्या वादा इन्होंने जनता से किया था और अभी क्या काम अधूरे रह चुके हैं। विधायक जी, किस तरह से काम अधूरे रहे और कितने वादे हैं जो पूरे होने के करीब आ रहे हैं? देखिए, जो वादे मैंने किए थे वो लगभग मैं पूरे 90% करीब कर चुका हूँ, जहाँ वादे किए थे। और जहाँ वादे नहीं किए थे, जिस प्रकार से जहाँ पे जल की समस्या थी, मुझे पता था, मैं गाँव के अंदर घूमता था, मुझे पता था जनता के अंदर कि जल की समस्या है, तो मैंने 35 जनता जल मिशन योजना के तहत योजनाएं सैंक्शन कराई और करीब 32 योजनाएं मेरी और हैं जो अभी लगी हुई प्रोसेस में है। वो भी मुझे लगता है कि आने वाले अगले वित्त वर्ष में वो भी हो जाएगी। और जो बाकी रोडों के हैं, रोड के आप ले लें तो JDA से हमने करीब 22 से 25 रोडों का निर्माण करवा दिया। जैसे आप मेरे कुछ आवासन मंडल, राजस्थान आवासन मंडल का हिस्सा लगता है, जैसे कोड़ी बख्ताशनी है, तो कोड़ी बख्ताशनी के अंदर मैंने करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से एक सेक्टर से लेकर 9 सेक्टर तक सारे मैंने सड़कों का निर्माण करवा दिया, जो आज से 15 साल पहले निर्माण हुआ था। और जो मेन बड़ी रोड है, जैसे दुंदाड़ा को जाने वाली थी, पांडू से फींच से सर, जो सारी सड़कों को 5 मीटर चौड़ा करने का जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, इसमें जो हमारे गांव की रोडें थी वो करीब 5 मीटर चौड़ी हो जाएगी, जिससे लोगों की 2 गाड़ी निकलने, पहले एक गाड़ी निकल पाती थी तो रोडों को नीचे उतरना पड़ता था। अब 5 मीटर हो जाने से और किसी गाड़ी को नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, दोनों गाड़ियां बराबर निकलेगी। लगभग हमारा प्रयास है जो लूनी की सारी रोडों को हम 5 मीटर तक करते हैं। विशेष रूप से ऐसी क्या प्राथमिकता बाकी रह गई है जो आने वाले 3 साल में, जब तक सरकार का कार्यकाल है, तब तक आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, विकास तो कभी रुकेगा नहीं। आज जहाँ मैंने हॉस्पिटल खोला, सामुदायिक केंद्र खोला है, तो वहाँ CSC की डिमांड होगी, PSC वाले को CSC में करने कहेंगे। जहाँ 10वीं का स्कूल है वहाँ 12वीं का चाहेंगे, तो उसमें वो पूरा इस पर जो भी डिमांड, मुझे लगता है कि भाई जहाँ मेरी जगह पे, जिस जगह पे काम करना है, जो लोगों की जो भावना है, जो गांव में ज़्यादा लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार से स्कूल को क्रमोन्नत करना, तो जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ मैं क्रमोन्नत करूँ तो उनको लाभ ज़्यादा मिले। बात करें, आपने अपने दादा को भी देखा, लंबे समय से राजनीति जो थी उनका एक ऐतिहासिक नाम रहा है, पूरे इतिहास में दर्ज हो चुका है। उनके नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, किस तरह से गांव वालों से, जनता से आप लगातार संवाद करते हैं? उस समय की बात करें, आज समय के हिसाब से हमारे गांव ढाणी के अंदर पानी था, जबकि आज जो जनता जल मिशन योजना के अंदर ढाणी जोड़ने का हमने काफ़ी समय पहले जोड़ चुके थे। और अब जो बूस्टर वगैरह लगने से इसमें जो फ़ायदा होगा, उससे थोड़ा ढाणियों के अंदर पानी भी तीव्र गति से आएगा। अगर बात की जाए, एक सबसे बड़ी समस्या रहती है लूनी की, जो कहते हैं प्रदूषित हो चुकी है, लूनी ने अपना अस्तित्व खो दिया है, काला जो है जहर उस लूनी नदी में देखने को मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जोधपुर की जो जितना भी सीवरेज का पानी है वो भी लूनी के अंदर, जोजरी नदी के अंदर ला के डाला जाता है, और जो केमिकल युक्त पानी है फैक्ट्रियों का, वो भी इसके अंदर आ गया जाता है ना। जितना भी प्रदूषित पानी है सारा लाके जोजरी नदी के अंदर डाला जाता है। और रही सही के सर, बांडी नदी जो पाली से आती है उसके अंदर, वहाँ से जो टेक्सटाइल का पूरा आके हमारी ये दोनों नदियाँ मिल जाती है, जोजरी के अंदर, धुंधड़ा के अंदर, और हालत बहुत ख़राब रहती है। और दवा के अंदर और काफ़ी खेतों के अंदर भी पानी पड़ा है। मैंने इसका प्रपोजल भी बनाया, कलेक्टर साहब को भेजा भी है, और मैं खुद पर्यावरण कमेटी का मेंबर हूं, तो मैंने उस कमेटी के अंदर ये मुद्दा उठाया है। मैंने कहा किस तरीके से हो सके, तो इसमें जिस प्रकार से अभी 2 ट्रीटमेंट प्लांट और STP प्लांट सैंक्शन हुए। पाली के अंदर हमने जब मीटिंग की थी तो पाली के अंदर हाथों हाथ STP प्लांट करवाया गया, 200 करोड़ की लागत से वो भी बन रहा है। तो उन जो सरकार NGT में भी काफ़ी कार्रवाई की। NGT की आप कार्रवाई देखेंगे तो NGT के जो नंबर्स हैं बटे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। ये सरकार का प्रयास है, इसमें जल्दी से जल्दी हम
साफ कर सके। विधानसभा में भी आपने ये प्रश्न उठाया था। बिल्कुल, मेरी समस्या आप खुद देखें, जो इस नदी के किनारे जो गांव हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं क्या पिछली सरकार में भी मैंने काफ़ी कोशिश की थी, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आप प्रदूषित पानी ला के डालेंगे तो गाँव के अंदर जो हमारे कुएँ हैं वो काले पीले नीला पानी हो चुका है। समस्या भयंकर है। हमने खुद में NGT में भी इन्होंने जो कार्रवाई की है, और जो हमारी एक STF अभी जो बनाई गई है फोर्स, उसमें भी कर रहे हैं। अब लोग चोरी छुपे रात को चला लेते हैं, उसमें भी समस्या आती है। जो कर रहे हैं, पूरी कोशिश मेरी लगे हैं कि हम इसको साफ और प्रदूषित रहित करें। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा एक जो सवाल उठता है लूनी नदी में अवैध खनन का लेकर। लूनी नदी यहाँ से लेकर बहुत लंबी मीलों तक फैली हुई है, लेकिन अवैध खनन होता है। नहीं, बजरी की समस्या पूरे आप जिस प्रकार देखें, अवैध खनन नहीं है। यहाँ पे सरकार की तरफ से लीज जारी की गई है, जितनी मात्रा में खोदने का है, जितने स्क्वायर फीट उनको माल उठाना वो है। और किसी प्रकार का, जिस प्रकार अभी अवैध खनन की खबर आई थी तो हमने अपने पुलिस की एक टुकड़ी लगाई है, वो जो नदी के अंदर ही बैठी है। और जिस प्रकार से शिकायतें आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। सरकार इसमें हमेशा इनके खिलाफ रहती है कि किसी तरह का कोई भी अवैध कारोबार नहीं हो। कोरोना काल के चलते काफ़ी काम बाकी रह गए थे, अब उम्मीद की जानी चाहिए जनता के और बचे हुए कार्य जल्दी पूरे होंगे। बिल्कुल, उसमें उस समय कोरोना के अंदर मानव जीवन को बचाना प्राथमिकता थी। विकास कार्य, मानव बचेगा तो विकास कार्य आगे भी करेंगे, और भी होते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरे हिसाब से अब सारी लगभग सरकार की पटरियों पे आ चुकी है, उद्योग वापस चलने लग गए। जो भी बाकी था, जिस प्रकार से रुक चुका था 3 महीने के लिए लॉकडाउन में, सब रुक गया था, अब वापस धीरे धीरे चल पड़े। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है अब विकास पटरी पे आ जाए। 15 साल में जो सड़क नहीं बनी, उस सड़क का निर्माण कार्य फीस गांव में दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा अगर बात करें भांडू से फीस की तरफ आने वाले रास्ते पे जो है पुल बनाया जा रहा है, जो लूनी नदी जो आती है उस पानी से बचने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। इसके अलावा बिजली की बात की जाए तो कैमरे लगे हुए, CCTV कैमरे ये दर्शाते हैं कि बिजली भी गाँव में पहुँच चुकी है, सड़क का काम हो रखा है। लेकिन पानी की समस्या, सुबह हमने घर पर देखा था कि पानी की समस्याओं को लेकर लोग कह रहे थे। लेकिन सड़क बनने को लेकर आप कितने उत्साहित है? आपके गांव में ये जो सड़क बन रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भियाराम है। भियाराम जी, कैसे ये सड़क कितने साल बाद बन रही है? सड़क 10-12 साल बाद बन रही है। कितना आराम मिलेगा आप लोगों को? आराम बहुत ज्यादा मिलेगा। हमारे गांव का भविष्य सुधर गया इस रोड के बनने से। और हमारे ये MLA साहब और ठेकेदार साहब की मेहरबानी के बावजूद ये रोड बनी है। हमारे गाँव का अंदर भविष्य है, और बाजार बहुत ही बढ़िया सोर्स गेट जैसा हो जाएगा। ऐसी हम MLA साहब से आशा रखते हैं। अभी सोच रहे हैं बहुत अच्छा बना। हमारे MLA जी का मतलब ऊपर प्रताप होने से हुआ, मतलब मामला बहुत बढ़िया बना। मतलब और क्या काम आपके गांव में बाकी है जिसका आप उम्मीद करते हैं विधायक जी से मिल जाएगा काम? हमारे गांव के अंदर हम विधायक जी से ये पहले भी मांग कर चुके हैं, और अभी इन्होंने हम 4 दिन पहले भी हमने एक लेटर लेके दिया कि भाई हमारे फीस से सतलाना रोड डामर रोड होनी चाहिए, फीस से बड़लिया डामर रोड होनी चाहिए। और बीच के अंदर ये भाचना से बीच में, फीस भाचना के बीच में रोड जो अधूरी है बीच में 4-5 किलोमीटर, उसको भी इस रोड से जोड़ा जाए, ऐसे हम लिख के दिया। और प्रधान भाई MLA साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम बनवा देंगे। बिलरो मारा आटा ही काटे मां तो मैं मारे 1 लट्टू लागे 4-5 हजार रुपया, मुँह गरीब मैंने कटू भरूं। बिल्कुल, बात करेंगे जो है विद्युत बिलों की लेके बात। विद्युत बिलों की बात शहर में भी होती है, गांव में भी देखने को मिली है। जिस तरह से विद्युत बिल का जो चार्ज बढ़ा है उसको लेकर गांव वाले चाहते हैं कि सरकार विद्युत दरों में कटौती करे और राहत दे, तो उनके लिए आसानी रहेगी। किस तरह से विधायक के कामकाज को देखते हैं हम? ठीक है साहब, मोरा MLA साहब घना करो काम बहुत बढ़िया है, हड़को हो रही है। लाइट बिल घणो लाइट चढ़ो है, दूसरो काम ठीक है, बहुत बढ़िया है। महज 2 साल के कार्यकाल में विधायक ने अपने प्रयास से जनता की नजर में संतोषजनक काम किया है। जनता अपने विधायक से काफी खुश नजर आ रही है, जिन्हें जो परेशानियां हैं उनकी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
तो फींच गांव के अंदर 5 करोड़ की योजना जनता जल मिशन योजना के तहत हो चुका है। उसका टेंडर भी हो गया है, उसका कार्य भी पूरा अभी चालू हो जाएगा। और पानी की समस्या है वो भी इसमें कमी आएगी। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा, अपन देखते हैं करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बन रही है।